हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हम जिला की यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सारे 52 जिलों की हम यात्रा करने वाले हैं और उसी यात्रा के अंतर्गत हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस जिले की यात्रा करेंगे। जिला जो हमारा है वो है गुना। जी हाँ, ये है गुना। गुना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल गुना जिला दिख रहा है मैप में आपको। ये ये शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का और ये राजस्थान यहां पे लग जाता है, याद रखिएगा, है ना। राजस्थान से टच होती है गुना जिले की बाउंड्री। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जिले का नाम जो है वो गुना है ना। और इसका गठन उसी समय हो गया था जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। तहसीलों की अगर हम बात करें तो भैया तहसील यहाँ पे एक तो गुना स्वयं एक तहसील है। बमौरी का नाम सुना होगा, चाचौड़ा का नाम सुना होगा। चाचौड़ा जो है याद रखिएगा प्रस्तावित जिला होने वाला है, ऐसी बातें आ रही है। कुंभराज, राधोगढ़, आरोन, मकसूदगढ़, ये सभी की सभी क्या है, गुने जिले की तहसीलें हैं। ठीक है। पड़ोसी जिलों के साथ अगर सीमा की बात करें तो जो जिला है मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिले, एक तो शिवपुरी लग जाता है, मैंने बताया ये वाला शिवपुरी हो जाएगा। शिवपुरी के बाद अशोकनगर। अशोकनगर आप देखेंगे तो भैया ये यहां पे ये शिवपुरी है और ये अशोकनगर है। ठीक है। राजगढ़ हो जाएगा। राजगढ़ आप देखेंगे तो ये राजगढ़ है और भोपाल हो जाएगा तो ये भैया भोपाल यहां से लग रहा है। कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी? बहुत बढ़िया। अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ और भोपाल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? बढ़ लेते हैं। राज्यों के साथ अगर सीमा की बात करें तो राजस्थान राज्य से यहां सीमा लगती है और उसका 2 जिले लगते हैं, एक तो झालावाड़ जिला और बारां जिला जो है ये लग जाता है राजस्थान के साथ। मतलब राजस्थान के ये जिले हैं जो किससे लग जा रहे हैं, गुने से लग जा रहे हैं। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहां जनसंख्या थी 12,41,519 व्यक्ति और साक्षरता दर जो थी 63.2%, जो कि कम है। इसको बढ़ाना अनिवार्य है, हालांकि 2021 की जनगणना में ये बढ़ जाएगी, कोई समस्या इधर है नहीं। जो जिला गुना है वो आता है ग्वालियर संभाग में। किसके अंतर्गत आता है? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और ग्वालियर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं, याद रखिए। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? एक तो ग्वालियर स्वयं क्या है भैया इस संभाग के अंदर, और इसका मुख्यालय भी संभाग का ग्वालियर है। फिर इसके अलावा दतिया, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ग्वालियर की भी कर चुके हैं, शिवपुरी की बात कर चुके हैं, गुना की कर रहे हैं, अशोकनगर की कर चुके हैं। सभी जिलों की यात्रा हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है। तो 5 जिले जो है किसके संभाग में आ रहे हैं? ये ग्वालियर संभाग में आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत गुना जिला भी आता है। आगे बढ़ेंगे, इतिहास की बात करें गुना जिला के इतिहास की, तो मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है गुना जिला। ये याद रख लीजिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। सो गुना जिला जो है मालवा का प्रवेश द्वार हो जाता है। ग्वालियर संभाग में आता है, इसकी हमने डिस्कस कर ली है। प्राचीन काल में इसको अवंती राज्य के अंतर्गत लिया जाता था। किसके अंदर? अवंती राज्य के अंदर। अवंती जनपद हुआ करता था, फिर अवंती महाजनपद भी बना, सो अवंती राज्य भी हो गया। तो भाई अवंती राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और चंद प्रद्योत, आपने नाम सुना होगा, ये बिंबिसार के समय के हुआ करते थे। बिल्कुल शुरुआती जब महाजनपद के बाद हम मगध का इतिहास देखते हैं तो चंद्र प्रद्योत नामक महासेन इसकी क्या करते हैं, स्थापना कर देते हैं अवंती राज्य की। बहुत बढ़िया। 18वीं शताब्दी में आ गए हैं। मराठा साम्राज्य की हमने डिस्कस की है, वीडियो पड़ी है, चैनल में जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। यहां पे रामोजी राव सिंधिया ये मराठा सेनापति हुआ करते थे। रामोजी राव सिंधिया ने इन्होंने अधिपत्य कर लिया किसका? गुना का। इसके बाद 1895 से पहले अहीरवाड़ा की राजधानी हुआ करती थी क्या? ईसागढ़। क्या हुआ करती थी? ईसागढ़। ये ईसागढ़ जो है तहसील है, अभी फिलहाल कहां? गुना। ठीक है। सो गुना में ईसागढ़ जो है पहले अहीरवाड़ा की राजधानी भी हुआ करती थी 1895 की। 1937 की बात करें तो 1937 ईसागढ़ के स्थान पर जिले का नाम क्या कर दिया गया? गुना कर दिया गया। कब? 1937 में ही। और 1956 में मध्य प्रदेश के साथ गठित हो जाता है। ठीक है। और भाई यहां पे ईसागढ़ और बजरंगगढ़ को यहां पे तहसील बना दिया गया। कब? 1937 में। समझ पा रहे हो ना? बहुत आसान है, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। यहां पे इन तहसीलों के बाद कौन सी? ईसानगर, बजरंगगढ़, ईसागढ़ और बजरंगगढ़। इनके बाद अशोकनगर जो है वो गुना तहसील के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है। अशोकनगर जो है वो गुना की तहसील के रूप में था, फिर बाद में गुने से अलग करके अशोकनगर बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में गठित मध्य भारत प्रांत जो था उसमें 16 जिलों में एक
गुना भी हुआ करता था। तो भैया बिल्कुल शुरुआत ही है। राधोगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1948 में इसको तहसील बनाया गया और नए मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1956 में। तब गुना मध्य प्रदेश का जिला बन जाता है। बहुत बढ़िया। 2003 में गुना जिले से क्या कर दिया? अशोकनगर को अलग कर दिया था। ये हमने अशोकनगर वाले वीडियो में देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल ठीक है। सो 2003 में अशोकनगर अलग जिला बना दिया गया। तहसीलों की बात करें तो अभी फिलहाल 7 तहसीलें हैं गुना जिले के अंतर्गत। कितनी? 7 तहसील, जिसमें स्वयं गुना तो होगी ही एक तहसील। बमोरी हो गई, चाचौड़ा हो गया, कुंभराज हो गया, राधोगढ़ हो गया, आरोन हो गया और मकसूदगढ़ हो गया। ये सभी की सभी 7 तहसीलें किसके अंतर्गत आती हैं? गुना जिले के अंदर आती हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें, जलवायु की बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर में स्थित है। बिल्कुल भाई, ये मध्य प्रदेश है, उत्तर भाग यही है ना? सो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है और 6390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। किसका? गुना जिले का क्षेत्रफल 6390 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें नंबर पर आता है ये मध्य प्रदेश के जिलों में। कितने नंबर पे? 21वें नंबर पर आ जाता है। अशोकनगर जिला जो है इसके पूर्व में आता है गुना के, उत्तर पूर्व में शिवपुरी जिला आता है, दक्षिण में कौन आ जाता है? राजगढ़ और भोपाल। और पश्चिम की बात करें तो राजस्थान राज्य जो है वो लग जाता है पश्चिम में। हमने बात कर ही ली थी। गुना जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, NH नेशनल हाईवे 3 AB रोड नाम सुना होगा, आगरा बॉम्बे हाईवे जिसको कहते हैं। सो ये नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है कहां से? गुना जिले से। यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी और शुष्क है, यानी बहुत ठंडी पड़ जाती है सर्दी के समय में। जून के महीने में औसत तापमान जो है शुष्क होने के कारण 44 डिग्री तक चला जाता है। वहीं सर्दियों में 5 से 8 डिग्री तक यहां पे टेम्परेचर पहुंच जाता है गुना जिले के अंतर्गत। ठीक है ना भाई? आगे देखें, मिट्टियां और कृषि की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती। कहां पाई जाती? काली मिट्टी, क्योंकि मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आपको बताया ही है अभी। मालवा में, पूरे मालवा में क्या है? काली मिट्टी बिछी हुई है। तो काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल अच्छी बात है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में लोहा और चूना दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। ये हालांकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, मिट्टियों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको वहां भी हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। क्योंकि हमने बात अभी तो नहीं करी, लेकिन ज्योग्राफी में बात हम करेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। उस ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ? अफ्रीका से ये गोंडवाना लैंड, मतलब जो भारत की भूमि है, वो निकल के आ गई थी। तो वो जब अलग हुई थी ना, तो उसके ऊपर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस पर लावा बगर गया। तो वही लावा जो है, वो लावा आगे जाके काली मिट्टी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो लावा के जमने से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि लावा है, लावा में क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा होते हैं, मतलब लोहे की प्रचुरता होती है। तो लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। किसका? मिट्टी का रंग। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, अगर गुना जिले में बात करें तो ज्वार जो है सर्वाधिक उत्पादित होती है गुना जिले में। ज्वार आप माने ना माने मोटे अनाजों में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है इन्हीं मोटे अनाजों में। ठीक है, पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा मात्रा यही होती है। तो ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां? गुना जिले में होता है। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं और चने की खेती भी करी जाती है। ठीक है भाई, साथ ही साथ पशुपालन की बात कर लें तो भैया गाय और भैंस ये प्रमुख पशुधन है, तो यहां पाए जाते हैं। और मवेशी पालन उद्योग के रूप में यहां पे क्या होता है? अब जब ये गाय और भैंस पालेंगे तो दुग्ध उत्पादन तो होगा ही, तो दुग्ध उत्पादन बड़ी मात्रा में गुना जिले में हो जाता है। नदियों की बात करें यहां पे गुना जिले में, तो गुना जिले में 2 नदी निकलती हैं, पार्वती और सिंध। हालांकि ये दोनों क्या है? चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, तो भी क्या कर सकते हैं? गुना जिले की प्रमुख नदी पार्वती और सिंध नदी है। पार्वती और सिंध ये क्या है? देखो, पार्वती नदी किसकी सहायक है? सिंध नदी की। और सिंध किसकी है? चंबल नदी की। तो घुमा फिरा के चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर बहती है। ये भैया गुना है और ये अशोकनगर है, तो इसके बीच से होकर बह रही है कौन? सिंध नदी बह रही है और उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। ये राजस्थान और गुना जिले की सीमा कौन बना रही? पार्वती नदी बना देती है। बहुत अच्छी बात है, क्या ही समस्या है। बहुत बढ़िया। सिंचाई और परियोजनाओं की बात करें तो पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन, सुठालिया परियोजना के नाम पर यहां पे क्या है? प्रस्तावित है बांध बनाना। और
चाचौड़ा बीनागंज। चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र में लगभग 65,000 किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी परियोजना जो प्रस्तावित है अभी, वो यहां सिंचाई परियोजना के लिए अच्छी है। वन और वन्य जीवों की अगर बात कर ले भाई, तो 200 हेक्टेयर की जमीन पर यहां पर गुना जिले में संरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, संरक्षित वन। और भाई संरक्षित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क और सेंचुरी की तरह ही हुआ करता है, जहां पे जो आम जनजीवन है उसका आवागमन निषेध होता है, वहां नहीं जा सकते आप, है ना। चलिए, जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ही क्या है, अब भाई राजस्थान से लगा हुआ है तो गर्मी वाला क्षेत्र तो है ही। तो शुष्क पर्णपाती वन यहां पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो वन और वन्य जीवों में ये बहुत अच्छी बात है। खनिज संपदा और उद्योगों की अगर बात करें तो डायस्पोर नाम का खनिज यहां पे मिल जाता है। इसके अलावा डायस्पोर के अलावा यहां पे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित नहीं है गुना जिले में, याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है, लेकिन साइकिल उद्योग यहां पे विकसित हैं। साइकिल के लिए मतलब अच्छा खासा साइकिल उद्योग विकसित होते चले जा रहे हैं। देखिए, आजकल लोग बाग भी थोड़ा सा क्या है, कसरत और बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो गाड़ी घोड़ा छोड़ के क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल उद्योग भी अच्छा खासा यहां पर विकसित हो चुका है। अगर जनजातियों की बात करें गुना जिले में, तो हमें पता ही है कि ये पूरा जो क्षेत्र है, चाहे वो चंबल का क्षेत्र है या फिर ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहां पर ये उत्तरी क्षेत्र में क्या है, मध्य प्रदेश में 5वीं सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति को जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये गुना के अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है सहरिया जनजाति। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? बोलियों और भाषाओं की बात करें, इसके अलावा मेलों की बात करें गुना जिले के अंतर्गत, तो भैया बुंदेलखंडी क्षेत्र है, तो बुंदेली भाषा तो आम भाषा है ही, साथ ही साथ सहरियाई जनजाति के लोग रहते हैं, सहरिया जनजाति के, तो सहरियाई भाषा भी बोली जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, मेलाओं की बात करें तो तेजा जी का मेला कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। क्या? तेजा जी का मेला गुना जिले के भामाबड़ में तेजा जी का मेला लगता है, और ये लगभग 100 वर्षों से, उससे ज्यादा समय से लगता आ रहा है। यह मेला तेजा जी की जयंती पर निमाड़ जिले और गुना जिले में कब लगता है? भादो शुक्ल दशमी के दिन आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी के पास एक शक्ति हुआ करती थी जो सांप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती थी। ठीक है भाई, तो इसी के लिए इनका बहुत प्रभाव है यहाँ पे, और उनके ही नाम पर तेजा जी का मेला प्रति वर्ष यहाँ पे बढ़ता है। आगे बात करें लोक नाट्यों की गुना जिलों के, तो भैया कार्तिकिया नृत्य जो है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। यह त्योहारों में कार्तिक स्नान के समय लीला जो होती है ना, बाल लीलाएं, उनमें स्त्रियां और लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? यहां पे हो गई पूरी बात। पत्र पत्रिकाओं की बात करें गुना जिले की, तो भैया वीर अभिमन्यु जो पत्रिका है ये गुना जिले से प्रकाशित होती है। कौन सी? वीर अभिमन्यु। और अगर पर्यटन स्थलों की बात करें गुना जिले की, तो भैया गोपी कृष्ण सागर डैम हो गया, बजरंगगढ़ का किला हो गया, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये टेकरी सरकार के नाम से फेमस है। 20 भुजा मंदिर जो है ये भी राम जानकी मंदिर हो गया। बमौरी में खरौदा मंदिर हो गया, ये भी बमौरी में है। क्राइस्ट द किंग चर्च है यहाँ पे गुना जिले के अंतर्गत, तो ये पर्यटन स्थल है। इसके अलावा निहाल देवी का मंदिर भी है यहाँ पे, संतोषी माता का मंदिर नई सड़क पे गुना में पड़ता है। पाटई हनुमान जी का मंदिर है भैया, टुकाश्री हनुमान जी मंदिर भी है यहाँ पे राधोगढ़ में, जैनागढ़ है, राधोगढ़ है। ये सारी जगहों को आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो भैया बहुत समृद्ध है इस मामले में क्या? गुना जिला। बजरंगगढ़ का किला भैया देख लो कितना अच्छा लग रहा है, वाह वाह वाह। अगर गुना जिला जाएं, अब हैं तो गए होंगे गुना से संबंधित, लेकिन अगर नहीं है और गुमा घूमने जा रहे हैं गुना, तो भैया ये किला जरूर देख ले, बजरंगगढ़ का किला। क्या है भैया इसके अंतर्गत? बजरंगगढ़ जो है ऐतिहासिक रूप में भी जाना जाता है। मराठा शासकों के द्वारा यहाँ पे 1775 में काले पत्थरों से इस बजरंगगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। आरोन रोड पर है ये स्थित बजरंगगढ़ का किला, झरकोन के रूप में भी प्रसिद्ध है, और यहां पर जैन तीर्थ भी है आरोन में, याद रखिएगा। ठीक है भाई, सो बहुत इंपॉर्टेंट है बजरंगगढ़ का किला। दूसरा राधोगढ़ का किला देख लो भैया, कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये भी घूमने चले जाना अगर आप चाहो तो। राधोगढ़ तहसील में राधोगढ़ रियासत जब हुआ करती थी उस समय का ये किला है, जो लगभग 350 साल पुराना
किला है, इसका निर्माण खींची राजा लाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। गोपी कृष्ण सागर डैम जो है ये आप जा सकते हैं घूमने, तो शहर से 8 किलोमीटर दूर है, लोकप्रिय पर्यटक स्थल जहां पर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मतलब प्राकृतिक छटाओं का। NH3 अगर बात करें विजयपुर की, तो NH3 नेशनल हाईवे पर विजयपुर फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है ये इसकी 4 इकाइयां बनी हुई हैं और गेल इंडिया लिमिटेड उर्वरक कारखाना भी यहां पर स्थित है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भी इसी जिले से होकर गुजरती है, तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा विजयपुर का। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें गुना जिले की, तो भाई पार्वती नदी के किनारे गुना बसा हुआ है। ये ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है, और कृषि ही प्रमुखता आपका यहां पे क्या है, व्यवसाय है लोगों का। धनिया, धनिया आपने सुना होगा ना, जो अपन खाते हैं जिसके बिना सब्जी में स्वाद नहीं आता, तो धनिया का उत्पादन भी यहां सर्वाधिक मात्रा में गुना जिले में होता है। बजरंगगढ़ किले की प्रसिद्धि क्या है, झारखंड के रूप में भी है, और हिंदू और जैन तीर्थ जो है इससे संबंधित है बजरंगगढ़ का किला, ठीक है ना भाई, झारखंड। गुना जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार गुना को कहा जाता है। पार्वती और बेतवा नदी के बीच में ये स्थित है। इस जिले में भू उपग्रह संचार अन्वेषण और आदिवासी शोध संचार केंद्र भी स्थित है। साथ ही साथ 20 भुजा का प्रसिद्ध मंदिर भी जो है वो गुना में स्थित है। तेजा जी का प्रसिद्ध मेला भी गुना जिले में लगता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। इसी के साथ जो है हमने गुना जिले की संपूर्ण यात्रा कर ली है। ऐसी ही रोचक जानकारी पूरी यात्रा जो है इन जिलों की हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों की यात्रा करने वाले हैं। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। और अगले जिले दर्शन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।